सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 5.10 10th क्वेश्चन है। ओके और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जरा ध्यान से समझना है। क्वेश्चन में गिवन है अ बॉडी ऑफ मास 0.4 kg इज मूविंग इनिशियली विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड to the north is subjected a constant force of 8 Newton directed toward the south for 30 seconds. ओके मतलब कि यहाँ पर बॉडी जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है, मान लेते हैं ये है हमारा नॉर्थ डायरेक्शन। ओके और फोर्स जो लग रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, दैट इज दी साउथ डायरेक्शन। ओके वो कौन सा डायरेक्शन है? साउथ डायरेक्शन। ओके और फोर्स कितना लग रहा है? फोर्स लग रहा है 8 न्यूटन का। तो साउथ डायरेक्शन में जो रिटार्डेशन होगा वो कितना होगा वो हम देख लेते हैं, है ना। पर यहाँ पर उससे पहले t इक्वल टू 0 पर फोर्स लगना स्टार्ट हुआ था, उससे पहले तो कांस्टेंट स्पीड था। मतलब कि t इक्वल टू -5 से t इक्वल टू 0 तक जो भी डिस्टेंस उसने चला वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चला। कैसे चला? कांस्टेंट वेलोसिटी से चला। उससे पहले वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चला था। तो इस डिस्टेंस को हम x1 कंसीडर कर लेते हैं और ये जो x1 होगा ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चला। वेलोसिटी कितना था? 10। कितने टाइम के लिए? 5 के लिए, मतलब कि 50 मीटर, है ना। तो उसका एक t इक्वल टू -5 पर पोजीशन कितना होगा? उसका t इक्वल टू -5 पर पोजीशन था। यहाँ पर उसका पोजीशन था x इक्वल टू -50 मीटर। -50 क्यों लिया? क्योंकि पीछे की तरफ है। यहाँ पर x इक्वल टू 0 है। ओके फिर वो आगे चलना स्टार्ट करता है, आगे चल रहा है और अब उस पर फोर्स लगने लग गया। तो उसका रिटार्डेशन कितना होगा? तो यहाँ से हम अब रिटार्डेशन कैलकुलेट करते हैं। क्या कैलकुलेट करते हैं? रिटार्डेशन कैलकुलेट करते हैं, है ना। तो उसका रिटार्डेशन कितना है? हम F इज इक्वल टू एम ए का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। एफ ए 8 न्यूटन, m का वैल्यू 0.4 और एक्सेलरेशन यहाँ से फाइंड कर लेंगे। तो एक्सेलरेशन कितना आया? 8 डिवाइडेड बाई 0.4 मतलब कि 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है और यहाँ पर इस एक्सेलरेशन को अगर आप माइनस नेगेटिव लिखते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ये रिटार्डेशन है। ठीक है अब अगर हम बात करें तो यहाँ पर t इक्वल टू 25 सेकेंड वाला पार्ट, ये फर्स्ट वाला पार्ट हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया, सेकेंड वाला पार्ट हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। अगर हम b वाला सेकेंड वाला पार्ट देखें जो यहाँ पर हमको गिवन है t इज इक्वल टू 25 पर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ओके उसका पोजीशन कितना होगा। तो अगर हम यहाँ पर इसको b पार्ट कंसीडर कर लेते हैं एट t इक्वल टू 25 सेकेंड। ओके t इक्वल टू 25 सेकेंड पर हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं x इक्वल टू यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके तो यहाँ पर x इक्वल टू यू का वैल्यू कितना है? u का वैल्यू यहाँ पर 10 है, t का वैल्यू कितना है? 25 है, माइनस हाफ a का वैल्यू कितना है? 20 और t का वैल्यू कितना है? 25 और इसका स्क्वायर कर देंगे, है ना। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये तो 250 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा तो ये 10 बचेगा और ये हो जाएगा 6250 मतलब कि -6000 मीटर, है ना। मतलब कि यहाँ पर ये जो पार्टिकल है, अगर एक्चुअल सिनेरियो हम देखें कि हो क्या रहा है, तो ये पार्टिकल ऐसा आगे जा रहा है और फिर यहाँ से टर्न लेगा और वापस पीछे जाएगा। ओके और x इक्वल टू 25 पर वो -6000 मीटर पे पहुँच जाएगा। कहाँ पे पहुँच जाएगा? -6000 मीटर पे पहुँच जाएगा और आगे जाके t इक्वल टू 25 पर वो -6000 मीटर पे पहुँच जाएगा। तो b पार्ट जो है, जो b पार्ट है उसका आंसर -6000 है। और c पार्ट अगर हम देखें, उन्होंने कहा है कि t इक्वल टू 100 सेकेंड पर फोर्स तो लग रहा है 30 सेकेंड तक। तो 30 सेकेंड तक वो एक्सेलरेटेड होगा, उसके बाद कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा, है ना। तो हम बात कर रहे हैं फर्स्ट 30 सेकेंड की, फर्स्ट 30 सेकेंड और फर्स्ट 30 सेकेंड में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है पहले हम वो कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना।
तो वो होगा यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वेयर, क्योंकि ये एक्सेलरेटेड है तो x इक्वल टू हो जाएगा 10 इंटू 30 माइनस 1/2 इंटू 20 इंटू 30 स्क्वायर। ओके, तो ये हो जाएगा 300 माइनस, इसको हम कैंसिल करेंगे तो ये 10 बचेगा और ये हो जाएगा 900 और 9000। 9000 में से अगर 300 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको मिलेगा माइनस 8700 मीटर। ये पहला डिस्प्लेसमेंट है तो इसको हम एक्स ए लिख देते हैं, है ना। और सेकंड पार्ट, क्योंकि ये एक्सेलरेटेड है और अब कांस्टेंट वाला देखते हैं, उसके बाद वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा, पर स्पीड कितना हो जाएगा, v इज इक्वल टू यू माइनस ए टी। ओके, स्पीड कितना हो जाएगा, v इज इक्वल टू यू माइनस ए टी। तो u का वैल्यू है 10 माइनस 20 और t का वैल्यू 30। तो वेलोसिटी उसका कितना हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा उसका 10 माइनस ये यहाँ पर हो जाएगा 600, मतलब कि 590, वो भी माइनस का मीटर पर सेकंड। इतना वेलोसिटी उसका हो जाएगा। अब इतनी वेलोसिटी से वो कांस्टेंट जाएगा बचे हुए 70 मिनट के लिए, बचे हुए 70 मिनट, क्योंकि 30 मिनट में 30 मिनट तक, 100 मिनट तक 100 सेकंड तक निकालना ना, तो 30 सेकंड जो है 30 सेकंड तक तो वो एक्सेलरेटेड है। उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में वो कांस्टेंट वेलोसिटी से बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। तो अब हम एक्स कांस्टेंट वेलोसिटी वाला मतलब एक्स बी फाइंड कर लेते हैं और वो होगा v इंटू टी, मतलब कि माइनस 590 इंटू 70। तो इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे, 7 9 जा 63, तो 3 बचेगा, 6 35 और 6 41। ओके, और यहाँ पर 2 जीरो लगा देंगे तो ये माइनस में डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अगर हम थर्ड केस का देखें तो वो होगा एक्स ए प्लस एक्स बी, है ना, मतलब कि माइनस 8700 माइनस 41300, है ना। तो इसे हम आगे कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास कितना मिलेगा एक बार हम देख लेते हैं। हमको मिलेगा 50,000 मीटर। कितना मिलेगा, आंसर कितना आएगा, 50,000 मीटर। ओके, तो यहाँ पर जो 100 और माइनस में नेगेटिव डायरेक्शन में, है ना, तो यहाँ पर हमारे पास आंसर, ध्यान से हमको इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना पड़ेगा। यहाँ पर इस डायग्राम को हम फिर से रब करके आपको थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। यहाँ पर हुआ क्या है, ये हमारा नंबर लाइन सिस्टम था। ओके, ये एक नंबर लाइन था। यहाँ पर हमने इसको लिख दिया t इक्वल टू 0 पर वो x इक्वल टू 0 पर था, और t इक्वल टू -5 पर वो x इक्वल टू, हमने यहाँ पर फाइंड किया, फर्स्ट वाला आंसर था -50 पर था, है ना। अब उस पर जब फोर्स लगने लगा, उस पर जब फोर्स लगने लगा तो वो यहाँ से आगे एक्सेलरेट होगा और फिर पीछे की तरफ मूव करने लगेगा। ठीक है, पीछे की तरफ मूव करने लगेगा। तो जब t इक्वल टू 25 होगा तो वो -600 मीटर पे पहुंच जाएगा, 6000 मीटर पे पहुंच जाएगा। फिर और आगे जाएगा, और आगे जाएगा, फिर t इक्वल टू 30 सेकंड पर, है ना, वो कहाँ पहुंच जाएगा, t इक्वल टू 37 पर पहुंच जाएगा वो 8700 मीटर पर, है ना। फिर वो और आगे जाएगा और t इक्वल टू, इसके बाद वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करने लग जाएगा। ये वापस से ये जो इंटरवल है वो फिर से कांस्टेंट स्पीड का है ना, कांस्टेंट स्पीड से मूव करने लग जाएगा। फिर t इक्वल टू 100 पर वो -50,000 मीटर पे पहुंच जाएगा। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट हमको अच्छे से समझना है। अलग अलग टाइम इंटरवल पर फोर्स अलग अलग है, अलग अलग टाइम इंटरवल पर एक्सेलरेशन अलग अलग है, वेलोसिटी अलग अलग है। थैंक यू।